हेलो स्टूडेंट, 8 सीबीएसई के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेस में आप सभी का स्वागत है। इस चैप्टर में चूँकि कंटेंट तो कम है, लेकिन इस चैप्टर को जो खुद का इसका सेल्फ डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा है। सेल्फ डेफिनेशन मतलब रिसोर्सेस एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वी नीड टू नो व्हाट इज रिसोर्सेज। एक रिसोर्सेज होता क्या है उसके बारे में हमें और आपको अच्छे से समझना चाहिए, और एक बार क्लैरिटी आ गई तो इसके जो सब्सिक्वेंट चैप्टर है वो बहुत ईजिली समझ में आएगा। आप सिंपल एक सिचुएशन लीजिए कि आप किसी जगह बैठे हुए हैं अभी, क्लियर, और आप इस वीडियो को अपने सेलफोन, अपने टैब, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आप वॉच कर रहे हैं। सो मैं आपको बता दूं, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जो रिसोर्सेस नहीं है। आप जिस चीज पर हैं, क्लियर, लेट्स से कि वो चेयर है, क्लियर, आप जिस चीज पर हैं वो एक रिसोर्स है। आप जो डिवाइस यूज कर रहे हैं इस टाइम, दैट इज अ रिसोर्सेस। ये बात और है, ठीक है। आप जो एटमॉस्फेरिक एयर ले रहे हैं, ये सारी चीजें एक रिसोर्सेस हैं। इन शॉर्ट एंड वेरी प्रिसाइजली आई कैन से we all, every one of us are completely covered with the resources. We cannot deny we are not using any kind of resources. Even you itself is a resource. आप खुद एक रिसोर्स हैं। Resources, it means what? That just meets your needs comfortably. जो भी आपकी जरूरत जिस चीज से पूरी होती है, सेटिस्फाई होती है, दैट इज रिसोर्सेस। सो इफ यू आर लुकिंग इन योर सराउंडिंग, so you will find each and every object is kept around you only to meet your desire. No matter that desire is more or less, but it is only for you. Try to understand. हो सकता है कुछ चीजें अभी आपकी जरूरत में ना हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि किसी और की जरूरत में नहीं है। So the very simple thing is that how to define resources? It means what? Anything, very clearly, anything that can be used to satisfy a need is a resource. And mind be that thing is biotic, मतलब वो लिविंग बॉडी भी हो सकती है, and might be abiotic. और इसी से तो बेटा वर्ल्ड बना है, इसी से तो ये दुनिया बनी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट, जिसे हम कॉमनली कहते हैं इकोसिस्टम। क्लियर, एक सिस्टम, क्लियर, इकोसिस्टम। आप हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि हाउ एक्चुअली बायोस्फीयर इज वर्कड ऑन। तो ये चीजें यहां पर से क्लैरिटी आएगी। तो होप सो रिसोर्सेस तो क्लियर हो गया है। आप जो सेलफोन यूज कर रहे हैं, आप जो पेन पेंसिल यूज कर रहे हैं, आप जो अपने सराउंडिंग में जो सारी चीजें देख रहे हैं, आप जो फूड ले रहे हैं, आप एयर वाटर सारी चीजें ले रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज अ रिसोर्सेस। सो सिंपली यू कैन से, और ये सारी चीजें आप क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये आपकी जरूरत है। मैं यहां पे अगेन मेंशन कर रहा हूं कि जरूरत कम और ज्यादा हो सकती है, लेकिन इट मीट्स योर रिक्वायरमेंट, दैट्स व्हाई इट इज अ रिसोर्सेस। सो होप सो वी ऑल ऑफ अस अंडरस्टूड व्हाट इज रिसोर्सेस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे रिसोर्सेस को लेके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को रखा है एज पर योर टेक्स्ट बुक, एज पर योर क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहां से ही आपका 50% चैप्टर हो जाएगा। और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इससे नहीं आते, लेकिन जितने भी आते हैं, अगर आपने इस चीज को बहुत अच्छे से वॉच किया, इस चीज को बहुत अच्छे से समझा, यू विल बी मोर सफिशिएंट टू गिव दोस क्वेश्चन आंसर। दैट सिंपल। सो लेट्स कम टू द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज यूटिलिटी और यूजेबिलिटी। मतलब एक चीज जो यूज हो सकता है, क्लियर, इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्सेज। अब जाहिर सी बात है, जो चीजें यूज हो सकती हैं वही तो आपकी नीड को मीट करेगा, है ना, जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
जो चीजें यूज हो सकती हैं वही तो आपकी नीड को सेटिस्फाई करेगा, तभी तो हम उसे रिसोर्सेज के कैटेगरीज में डालेंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूं, समझ के लीजिए। माउंटेन, हमें उसे देख के लगता है कि हमारी जरूरत की चीज नहीं है, लेकिन उसका एक अपना रोल है। क्लियर? अब उसका एक अपना रोल है। रिवर्स, हमें देख के लगता है कि इसका कोई यूज नहीं, लेकिन उसका एक अपना रोल है। अगर उसमें से फिशेस नहीं होंगे, एक्वेटिक बॉडीज नहीं होगा, तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। और मत भूलिए कि इकोसिस्टम के पार्ट हम और आप भी हैं। तो हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे इंटरलिंक वे में समझा रहा हूं। सो व्हाट इज यूटिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी इट मींस व्हाट, एनी सब्सटेंसेस that makes an object resource and that depend on how it is going to be used in future. Now come to the next point, value. अब depending on importance, depending on the, है ना, you can say time, किसी भी चीज की वैल्यू जो है, जो रिसोर्सेज, एनीथिंग आई सेड, है ना, एनीथिंग, किसी भी चीज, है ना, एनीथिंग, एनीथिंग आई मीन टू से सब्सटेंसेस, एनीथिंग, किसी भी चीज का जो वैल्यू है वो टाइम पे पता चलता है बेटा, टाइम पे। दैट्स व्हाई हियर आई हैड मेंशन इट्स टाइम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू इट मींस व्हाट, जो किसी चीज की टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू बता रहा हूं। जैसे मैं आपको अभी का करंट सिचुएशन दे रहा हूं। दिसंबर में ऑक्सीजन की कुछ इतनी ज्यादा ह्यूज क्राइसिस नहीं थे, लेकिन अभी का करंट सिनेरियो ये है कि भारत एक ह्यूज क्राइसिस से सफर कर रहा है, ऑक्सीजन ह्यूज क्राइसिस से। हालत ये आ गई है कि हमें नेबर कंट्री से ऑक्सीजन के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ रहा और मिल भी रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन की वैल्यू अभी सबसे ज्यादा हो गई, तो ये क्या है? टाइम ही तो है। दिसंबर भी एक टाइम था, और आज जो मंथ है, मई मंथ, मतलब अप्रैल और मई, ये भी एक टाइम है। मंथ क्या है बेटा? टाइम का ही तो यूनिट है। वीक क्या है? टाइम का ही तो यूनिट है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। मंथ, वीक, डेज, आवर, मिनट, सेकेंड, ईयर्स, लाइट ईयर्स, व्हाट आर दीज? तो जो भी रिसोर्सेस हैं उसकी वैल्यू जो है वो टाइम डिसाइड करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप देखिए, कभी कभी हम किसी चीज को बहुत लाइटली लेते हैं, हम कभी वैल्यू नहीं देते इस नेचुरल गिफ्ट का। व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब हुआ यहाँ पे, समझिए। आई सेड कि हमें जो ये प्राइसलेस, ये जो गिफ्ट मिला है, जैसे आईज हो गया, जैसे हमारे हाथ पांव हो गए, क्लियर, टंग्स हो गए, ईयर्स हो गए, नोज हो गए, ये क्या है? इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट है क्रिएचर्स का, हम इसे वैल्यू नहीं देते। सपोज कि इसकी वैल्यू को अगर आपको जानना हो तो उनसे जाके पूछिए जो एक लंग्स कैंसर से सफर कर रहा है, लंग्स की वैल्यू उनसे पूछो। जिनके पास आईज नहीं है उनके पास आईज की वैल्यू पूछिए। तो व्हाट डज इट मीन? टाइम। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, यहां पे मैंने मेंशन किया, वैल्यू मींस वर्थ। इट मींस व्हाट, ह्यूमन बीइंग की भी अपनी एक वैल्यू है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है ये रिसोर्सेस। ह्यूमन बीइंग एक रिसोर्स है बेटा, मैं आपको बता दूं, और ये अर्थ पे अब तक का सबसे बड़ा रिसोर्स है। मैं आपको रीजन बता देता हूं, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग टेक्नोलॉजी यूज करके चीजों को यूजेबल बना रहा है। आप जो अभी डिवाइस यूज कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इट इज ए नेचुरल गिफ्ट? ऑफ कोर्स नॉट। हाँ, जरूर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया गया है सम यूजेबल फॉर्म में। जो टैबलेट, कंप्यूटर, जो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें कहां से मिली? ऑफ कोर्स नेचर, मतलब अर्थ से ही मिला, लेकिन वो यूजेबल फॉर्म में नहीं था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। उसे इजी ह्यूमन ने बनाया। तो ह्यूमन भी तो एक रिसोर्स हो गया, जो भी आपके डिजायर्स को, जो आपके नीड को सेटिस्फाई कर रहा है बाय यूजिंग सर्टेन टेक्नोलॉजी। सो ह्यूमन इज द बिगेस्ट रिसोर्सेस हियर ऑन द अर्थ। इस ह्यूमन रिसोर्स को लेकर हम समझ पाते हैं कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है और कितनी भयानक भी हो सकती है, बोथ। सो टाइम एंड टेक्नोलॉजी
are two very important factors that can change substances into resources. Do not forget. Now come to the, हो सकता है आपको इस मतलब आप सभी ने ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ चुके हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. What are the types of the resources? Those are natural, artificial, that we say man-made as well, and human. So what are natural resources? Natural है इसका मतलब कोई भी modification नहीं, nature's resources है, like water, air, land, soil, ये सारी चीजें क्या है? So how we can define the natural resources? In order to define the natural resources, you can say all those resources comes under the categories of natural, which are drawn from the nature and used without any much मॉडिफिकेशन. आपने उसमें कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया. जैसे आप एयर मिलता है, आप एयर डायरेक्टली ले लेते हो. कौन सा एयर को आपने बाहर फिल्टर लगाया है? आप पानी मिलता है, आप पानी डायरेक्ट पी लेते हैं. कौन सा उसमें ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो? क्लियर? तो चीजों को समझिए. सो ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज. लेट्स हैव अ फ्यू एग्जांपल. व्हाट आर दोस नेचुरल रिसोर्सेज? एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, फॉरेस्ट, ओशियंस, रिवर, क्लियर, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारी चीजें क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस है. अब नेचुरल रिसोर्सेस को डिपेंडिंग ऑन इट्स अवेलेबिलिटी, क्या ये परमानेंट है या नहीं है परमानेंट, उस पर इसे फर्दर कैटेगराइज कर दिया गया है कि रिन्यू और नॉन रिन्यू. मतलब जिसे वापस रीयूज किया जा सकता है ना, रिन्यू किया जा सकता है, दैट इज रिन्यूएबल, और जिसे नहीं किया जा सकता, दैट नॉन रिन्यूएबल. सो हाउ टू डिफाइन रिन्यूएबल? सो यू कैन से a natural resources which get renewed or replenished quickly. Like we have bundled of example, as you can see here, like solar energy, hydropower energy, geothermal energy, wind energy, clear, biomass energy. These are the best example that fall under the categories of renewable. But on the other hand, what are non-renewable? So non-renewable means what? Those resources, those natural resources which cannot get renewed and replenished quickly, just a reverse of renewable. मतलब एक बार वन टाइम गिफ्ट है ये, आपको इसे बहुत वाइजली, बहुत सिंसियरली यूज करना चाहिए. So in those categories we can say fossil fuel, coal, clear, natural gas, nuclear energy. These are the what? These are the non-renewable sources. होप सो आप सभी नेचुरल और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल समझ चुके हैं. लेट्स कम टू द मैन मेड, आई मीन टू से आर्टिफिशियल. इन आर्टिफिशियल, एज वी कैन सी, आर्टिफिशियल में क्या है बेटा? एक इंसान है एक्चुअल में, ह्यूमन है एक्चुअल में. ह्यूमन क्या कर, यू कैन से ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन और रॉ मटेरियल दैट इज ह्यूमन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सम यूजेबल फॉर्म. ठीक है, जैसा कि मैंने भी आपको आपके सेलफोन, आपके डिवाइस के बारे में एग्जांपल में मैंने आपको बताया था. यहाँ पे सारी चीजें देखिए, कोई नेचुरल नहीं है, इसको सभी ह्यूमन है. लाइक ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, उसके बाद आपको कैनाल्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, ये सारी चीजें क्या है? ह्यूमन मेड है, आर्टिफिशियल है. सो हाउ इट इज वेरी इजी टू डिफाइन व्हाट आर दोज रिसोर्सेज दैट इज actually raw material obtained from the natural but gets intervened by or converted into the some usable form by the intervention of human activities is said to be artificial resources. And we have bundled of example. The chair kept in front of you, the cell phone and the screen that you are using right now, the pencil that you are using on the paper, whichever it is. So all these things what comes under the categories of artificial. Now come to the point, human. Human is the biggest resources as we have introduced in the last slide. So human बहुत बड़े resources हैं. ये क्या करेंगे? ये एक बीच में काम कर रहे हैं, एक ब्रिज की तरह. नेचुरल रिसोर्सेज और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के बीच में जो कन्वर्जन का काम है, चाहे वो सर्विस हो या वो कोई गुड्स हो, उनके बीच में जो काम कर रहे हैं, मतलब वो चीजों को यूजेबल बना रहे हैं. So human is a big resource, as you can see, like training, performance, potential, employee, all these are the best example.
नाउ कम टू द पॉइंट, और रिसोर्सेज कैसे होना चाहिए, मतलब रिसोर्स को कंजर्व कैसे करना चाहिए, ये रिसोर्स सस्टेन कैसे कर सकता है लॉन्ग ड्यूरेशन तक। लेट्स सी, जस्ट हैव अ सिचुएशन, आवर रिसोर्सेज मस्ट बी कंजर्व। जरा सोचिए कि अगर हमसे हमारे पास्ट वाले अगर हमारे बारे में नहीं सोचे होते, अगर उन्होंने सिर्फ अपना सोचा होता, तो आज हमारे व्हीकल्स जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे चलती है, जैसे बायोफ्यूल्स है ना बेटा, हमारी आज की व्हीकल्स किस पे चल रही है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सभी पे रन कर रही है। लेकिन जरा सोचिए अगर हमारे पास्ट लोगों ने, जो हम एंशिएंट पीपल जो हैं, जो पास्ट के हैं, वो अगर हमारे बारे में नहीं सोचते तो वो क्या करते, वो सारा का सारा अवेलेबल एनर्जी यूज कर लेते, ये सारा का सारा बायोफ्यूल वो यूज कर लेते, तो क्या आज आपकी कारें चलती, दौड़ती रोड पे? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि उन लोगों ने आपके लिए रिसोर्सेज कंजर्व किया है, तो ये आपको भी चाहिए कि आप अपने आने वाले के लिए भी रिसोर्सेज कंजर्व करें, मतलब वाइजली यूज करें, सिंसियरली यूज करें, केयरफुली यूज करें, सो दैट यू कैन कंजर्व, यू कैन सेव मोर टू मोर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रिन्यू नहीं हो सकता इजिली, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मतलब इसके बीच में कई जनरेशन आकर चली जाएंगी, और इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी चीजें हैं, वो टेक्नोलॉजी मतलब गायब हो जाएगा उस रिसोर्सेज के वेट करने में। तो समझ के लीजिए, तो कंजर्व होनी चाहिए। और कंजर्व कैसे कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो टू व्हीलर है, मतलब वो पेट्रोल वाला भी आता है, क्लियर, पेट्रोल है ना, और एक आते हैं बैटरी वाला भी। तो बैटरी को आप सोलर एनर्जी से यूज कर लीजिए, चार्ज कर लीजिए, और उसे तो देखो, सोलर एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल है। पेट्रोल क्या है? नॉन रिन्यूएबल है। तो बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी वी कैन कंजर्व द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल। दिस इज हाउ वी कैन कंजर्व, एंड so many factors or so many examples we are having in our surrounding through which we can conserve the non-renewable energy by replacing it with renewable sources of energy. Now come to the point sustainable. What is meant by sustainable? It means how long you are going with. It means if you are cope up with the balancing of the nature with the non-renewable sources energy, if you are having that level of thought that you can modify your usability in terms to save the more to more non-renewable energy for your future generation, then of course using and saving of energy only for future generation isn't sustainable. It means आपके हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं होने चाहिए एनवायरनमेंट पे। So sustainable means what? How you are going to balance your environment, your atmosphere, even your coming generation. That is important. Principle of sustainable development. What are those principles on which sustainable development is depend on? How we can obtain it? So many points are there. Very first point is respect and care for all forms of life. नो मैटर ऑल फॉर्म से, इट मीन्स व्हाट बेटा, चाहे वो आपके टेरेस्ट्रियल लाइफ हो, बायोटिक लाइफ हो, एम्फीबियंस हो, एरियल हो, है ना, वो सारी लाइफ, मतलब सभी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था इकोसिस्टम में ये सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। ये आप जब हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा फूड चेन, क्लियर, तो वहां पे इसकी क्लैरिटी निकल कर आएगी, कैसे एक चीजें दूसरी चीजों पे डिपेंड करती हैं, कैसे ये एनर्जी का जो साइकिल है वो रन हो रहा है अक्रॉस द ग्लोब। तो इस वजह से हमें हर लाइफ के हर एक एस्पेक्ट का केयर करना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्वालिटी हियर मीन टू से ह्यूमन मस्ट हैव मल्टीपल सोर्सेस। क्वालिटी का मतलब ऐसा नहीं कि उसके पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ही हैं, उसे रिन्यूएबल सोर्सेस से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंजर्व द अर्थ विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी। आपको पता है कि अर्थ जो है एक्चुअल में लाइफ अभी तक यहीं पर डिस्कवर्ड हो चुका है, अब तक हो पाया है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन की, अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें, कितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है,
ऑर्गेनिज्म का जो स्केल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मैक्रो ऑर्गेनिज्म तक है। माइक्रो में आपके छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो आप नेकेड आई से नहीं देख पाते, मैक्रो में आप खुद एक एग्जाम्पल है। तो ऑर्गेनिज्म का जो स्केल है, ऑर्गेनिज्म में जो डाइवर्सिफिकेशन है, उनकी हैबिटेट को लेकर, उनके फूड हैबिटेट को लेकर, है ना, उनके डिपेंडेंटिंग को लेकर, सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। फिर चाहे वो आप प्लांट्स में देखें, अलग अलग चीजों में देखें, ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है एक चीजों की मेंटेन, एक ब्रिज कनेक्शन बनाने के लिए। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डिप्लेशन मतलब कंटिन्यूअसली डिग्रेडेशन ऑफ द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, लाइक आई मीन टू से कोक, पेट्रोल, चारकोल। इन सब का अगर हम अंधाधुन ब्लाइंडली अगर हम यूज करें बिना ये सोचे कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस कितना बुरा होने वाला है, तो ये बहुत वर्स्ट सिचुएशन होगा। और आई थिंक वर्ल्ड को इसे आज के डेट में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो दुनिया इसे समझ रही है, झेल भी रही है, लेकिन पता नहीं हम इस लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं कि ये सारी चीजें ह्यूमन के ही रिटर्न रिजल्ट है। ह्यूमन का जो इतना कंटिन्यूअस इंटरप्शंस रहा है नेचर के साथ, वो नेचर का रिटर्न गिफ्ट है। इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ना, और जो आइस वगैरह है, जो पोलर आइस वगैरह जो है अंटार्कटिका, वो कंटिन्यूअसली मेल्ट हो रहा है। अब जरा सोचिए, टेम्परेचर होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो जो पोलर रीजन में जो आइस हैं वो मेल्ट होंगे, वाटर का लेवल बढ़ेगा। वैसे भी हमारे अर्थ पे लैंड एरिया बहुत कम है, वाटर का ऐसे ज्यादा है, और भी वाटर हो जाएगा, लैंड एरिया कम होगा, तो ऑटोमेटिकली वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी नीड टू बी रेडी टू वेलकम ऑल दोज वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर। पहले कभी सुनामी वर्ड आया नहीं था, अब आता है। सो ये सारे बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। वी नीड टू अंडरस्टैंड what would be the worst consequences situation might be if we are blindly using without caring to minimize those continuously depleting of those non-renewable sources of energy. So try to understand. तो उन सब चीजों को मिनिमाइज किया जा सकता है कैसे? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बाय रिप्लेसिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सिंपल है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि इन चीजों को यूज मत कीजिए, बस वे ऑफ यूजिंग बदल लीजिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। आपको ये सोचना चाहिए कि एनवायरनमेंट इज द मेन बलून इन विच वी ऑल सर्वाइव। अब इस बलून में आपके सारे, अब जाहिर सी बात है, इट इज वेरी कॉमन, हमारे जो सर्वाइवल नीड है इसी बलून, इसी एनवायरनमेंट से मिल रहा है। आपको वाटर इसी एनवायरनमेंट से मिलता है, आपको एयर इसी एनवायरनमेंट, मतलब ईच एंड एवरीथिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट। सो यू शुड केयर अबाउट द एटमोस्फियर, you should care about the resources available and practice towards the environment, how we can more sustain it. And the last point, enable communities to care for their own environment. Message must be conveyed from one generation to another generation regarding the importance of the surrounding and through which we all are covered with. हमारे जो डिजायर्स जहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं, इन बात का केयर होना चाहिए। सो होप सो कि इस चैप्टर में यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, और यही तक है ये आपका चैप्टर, बहुत प्रिसाइजली। इनमें से अगर कोई डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।